क्रिप्टो को प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इससे हमें क्या फायदा? अब देखो, अक्टूबर 2025 के अंदर मद्रास हाईकोर्ट एक केस के अंदर ये जजमेंट पास करते हैं कि क्रिप्टो भी एक तरह से प्रॉपर्टी है, सेम एज गोल्ड, लैंड और स्टॉक्स। अब इस जजमेंट से हमें 5 मेन फायदे हैं। पहला, स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब इस डिक्लेरेशन के चलते क्रिप्टो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, जिससे हमें ये राइट्स मिलते हैं कि अगर हमारे फंड्स का कोई मिसयूज या मिसमैनेज कर रहा हो तो हम उसके खिलाफ कोई भी मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा फायदा, डिजिटल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर बैंक्रप्सी। अब अगर आपको वजीरेक्स का केस याद हो तो वजीरेक्स ने यह अनाउंस किया था कि जो यूजर का फंड है वो हेल्ड इन ट्रस्ट है, मतलब ये सिर्फ ट्रस्ट पे रखा गया है, ये एक्चुअल के अंदर यूजर का फंड नहीं है। लेकिन अब ये सब नहीं हो सकता। अब अगर कोई एक्सचेंज बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट होता है तो हम हमारे फंड्स को पूरी तरह से क्लेम कर सकते हैं। इस पर एक्सचेंज और क्रेडिटर्स की कोई भी ओनरशिप नहीं होगी। तीसरा फायदा है क्रिप्टो बेस्ड लैंडिंग। अगर आपको याद हो, यूएस के अंदर कई सारे बैंक्स ऑलरेडी क्रिप्टो को एज अ कोलेटरल लेके लोन देना स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये चीज हम इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चौथा फायदा, हायर गवर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सचेंजेस। अब एक्सचेंजेस को और भी अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा और उन्हें कई सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे रेगुलरली ऑडिट कराना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और फंड्स का इंश्योरेंस रखना। और पांचवा मेन फायदा है कि ये जजमेंट क्रिप्टो रेगुलेशंस को एक बहुत बड़ा पुश देगा, जिसका हम सब काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो आपके क्या व्यूज इस डिक्लेरेशन पे? कमेंट योर व्यूज बिलो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग क्रिप्टो शुभम।